वालेकुम। अच्छा, हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है द सेल। सेल के बारे में स्टडी करना है कि सेल होता क्या है, सेल के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करना है और उन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस क्या होते हैं और किस-किस टाइप के सेल जो है लिविंग ऑर्गेनिज़्म में मौजूद होते हैं, इन सारों को हमने द सेल वाले चैप्टर में स्टडी करना है। ये हमारे पास एक सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें बताया जा रहा है कि सेल क्या है, सेल के अंदर कौन-कौन सी ऑर्गेनेलीज़, कौन-कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो सेल होता है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या? माइक्रोस्कोपिक का मतलब है कि ऐसा स्ट्रक्चर जो बहुत स्मॉल है, जिसको हम देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं और जो किसी भी ज़िंदगी की बुनियाद बनाता है। जो हमारी लाइफ है वो इस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यानी सेल से स्टार्ट होती है और हमारी बॉडी में जो स्ट्रक्चर्स बनाने वाली चीज़ है या जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो भी सेल ही है। सेल एक यूनिट है जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं, दैट इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, जो ज़िंदगी के लिए क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चैप्टर में हमने सेल के बारे में ही स्टडी करना है कि सेल क्या है, क्या काम है सेल का, सेल के अंदर कौन-कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सवाल भी बनता है और ये इम्पोर्टेंट टर्म भी है कि सेल जो है एक बिग सिटी के तौर पे काम करता है। सेल कैसे बिग सिटी के तौर पे काम करता है? सेल जो है वो एक बिज़ी सिटी के तौर पे काम कर रहा है। जिस तरह हमारे जो है सिटी होती है उसमें डिफरेंट एरियाज़ होते हैं स्पेसिफिक जिनका डिफरेंट फंक्शंस होता है, इसी तरह हमारे सेल के अंदर भी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनका क्या होता है स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे हम बात करें, उन्होंने कहा सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एनर्जी बनती है। जैसे हम आगे-आगे पढ़ेंगे तो ऑर्गेनेली आएगी माइटोकॉन्ड्रिया। वो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर हमारी सेल के लिए जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत है वो बन रही है। इसी तरह हमारी सिटी में भी पावर प्लांट होते हैं या पावर हाउस ऑफ सेल होते हैं जहाँ सारी एनर्जी बनती है। इसी तरह कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे सेल में होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं मटीरियल को एक जगह से दूसरी जगह। इसी जैसे हमारे सिटीज़ में रोड होते हैं या डिलीवरी सर्विसेज होती हैं। हमारे जो है सेल के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं या तोड़ते हैं, जैसे लाइसोसोम वगैरह या वैक्यूल वगैरह। इसी तरह हमारे सिटी में भी वेस्ट डिस्पोजल यूनिट होते हैं जहाँ हम अपने वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करते हैं। जैसे सिटी की गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट सिटी के सारे काम को कंट्रोल करती है, को किस जगह पे क्या काम होना है, कैसे फंक्शन परफॉर्म करना है। इसी तरह हमारे सेल की भी एक गवर्नमेंट है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। वो न्यूक्लियस हमारे सेल के हर पार्ट को एक्टिविटीज़ जो है डायरेक्ट करता है, उनको इंस्ट्रक्शंस देता है कि हर सेल ने कैसा फंक्शन परफॉर्म करना है और क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना है। सेल है क्या? सेल बेसिक यूनिट है लाइफ का, ज़िंदगी की बुनियाद है। जिस तरह हमारा हाउस है उसकी बुनियाद ब्रिक होती है, ठीक है। ब्रिक क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ब्रिक जो है ब्रिक बिल्डिंग ब्लॉक है हाउस का। इसी तरह जो सेल है वो बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का। ये यहाँ ब्रिक होगा कि ब्रिक जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक है हाउस का। तो इसी तरह हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? बेशक प्लांट्स हैं, बेशक एनिमल्स हैं, बेशक ह्यूमन बींग्स हैं, ये सारे किससे मिलके बने हुए हैं? ये सेल से मिलके बने हुए हैं। एवरी लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। हर सेल अच्छा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सिंगल सेल होता है, जैसे बैक्टीरिया ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एक ही सेल से मिलके बना हुआ है, तो इसके ये स्मॉलेस्ट सेल्स हो गया। और जो लार्जेस्ट है वो जो वेल है, ठीक है, जो वेल है वो लार्जेस्ट मैमल है ना, ब्लू वेल, और वो मल्टीपल ऑफ सेल से मिलके बनी हुई है। कुछ सेल्स होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन इसके बावजूद जो सेल होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब हम अपनी बॉडी में बात करें, हमें सेल नहीं नज़र आ रहा, लेकिन हमारी बॉडी जो है मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलके बनी हुई है। हर सेल के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसी तरह जो है सेल छोटा होने के बावजूद क्या है, सेल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन कुछ सेल्स होते हैं जो लार्ज होते हैं, जैसे अगर हम बात करें ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, जो एग होगा ना ऑस्ट्रिच का, जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, वो सबसे बड़ा एग है जितने भी ऑर्गेनिज्म एग देने वाले हैं। और ये सेल है, ये भी सेल के तौर पे काम करता है और उसके एग हम देख सकते हैं। मतलब कुछ सेल इतने बड़े होते हैं जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। इसके अलावा यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गी एसिटिब्यूलेरिया, जो आपको जो पानी जहाँ पे हो वहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर की जो है एल्गी ग्रो कर जाती है, उसको आप देख सकते हो। इसके अलावा जो जियांट अमीबा है, जो सबसे बड़ा अमीबा है, उसको भी आप नेकेड आई से देख सकते हो। यानी मतलब ये है
ये कुछ सेल ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं जो इतने बड़े होते हैं जिनको आप आसानी से नेकेड आई से देख सकते हो। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करें तो सेल को किसने डिस्कवर किया? सेल को डिस्कवर किया था इंग्लिश साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कब डिस्कवर किया और किसने डिस्कवर किया। न्यूक्लियस को, इसको सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। कब डिस्कवर किया? 1665 में। अच्छा, इसने ना अपना ही माइक्रोस्कोप बनाया था, सिंपल सा माइक्रोस्कोप था। उस माइक्रोस्कोप के अंदर इसने थिन स्लाइस जो थी कॉर्क की, यानी जो ये हनी बी कॉम है, इसकी जो थिन स्लाइस ली, बारीक सी स्लाइस ली, उस स्लाइस को इसने उस स्लाइस के अंदर टीनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, जो ये मक्खियाँ होती हैं, शहद की मक्खियाँ, उनका जो घर होता है, हनी बी कॉम होता है, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्शन या बॉक्स बने होते हैं, जिन बॉक्स को इसने क्या कहा? ये सेल है। वैसे इसने जो वर्ड यूज़ किया था वो सेल्यूलाए का वर्ड यूज़ किया था, और हम तक वो सेल की फॉर्म में आया था। लेकिन इसने सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी नहीं किया। इसने बस कहा था कि सेल होता है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि सेल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में, ऑर्गेनेलीज के बारे में इसने नहीं बताया। फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुई। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कैसे हुई? 19th सेंचुरी में जैसे जैसे माइक्रोस्कोप की क्वालिटी इंप्रूव हुई, वैसे वैसे डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट वर्किंग स्टार्ट की, और उनकी वर्किंग से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं उनकी डिस्कवरी स्टार्ट हो गई। 1831 में प्लांट सेल को स्टडी किया गया माइक्रोस्कोप के अंदर। स्कॉटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने किया, और उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। उसके बाद जो है डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो है कमिंग एरियन, इस टाइम के साथ साथ जो है डिफरेंट साइंटिस्ट की वर्किंग जो है वो बढ़ती गई, और डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को इंट्रोड्यूस करवाई। ये सारी ऑर्गेनेलीज हमने आगे आगे जब जाते रहेंगे तो ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज अभी हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने इस चैप्टर में सेल के बारे में ही सारा पढ़ना है कि सेल क्या होता है, सेल के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, सेल की ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, वो ऑर्गेनेलीज फंक्शंस कैसे परफॉर्म करती हैं। अच्छा, इन द फॉलोइंग पैराग्राफ वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द सेल एंड देयर फंक्शन। मतलब अब आगे जो है डिफरेंट जो आएंगे सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स, इंटरनल एनाटॉमी के बारे में हम स्टडी करेंगे। यहाँ तक सिर्फ बताया कि सेल को किसने डिस्कवर किया, और फिर न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया। और जब ऑर्गेनेलीज हमने बात किया कि कमिंग ईयर आने वाले टाइम में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज डिस्कवर हुई, वो ऑर्गेनेलीज किसने डिस्कवर की, क्या उन ऑर्गेनेलीज का फंक्शन था, क्या ऑर्गेनेलीज का स्ट्रक्चर था, इस सारे को हमने स्टडी करना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि सेल की टाइप कैसी होती है, हमने बात की कि सेल होता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। फिर दो टाइप के सेल होते हैं, एक यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अच्छा, जो प्रो है ना, प्रो का मतलब होता है फॉल्स, प्रो का मतलब होता है फॉल्स, और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियोट का मतलब है न्यूक्लियस और प्रो का मतलब है फॉल्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, सही न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, उसको हम प्रोकैरियोट बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, इनमें कोई मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक सिर्फ एक सेल से मिलके बने होते हैं, तो इनके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, कोई मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं होंगे, इनमें कोई सेल मौजूद, इनमें सिर्फ एक सेल मौजूद होता है। इसके अलावा इनमें कोई मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या आपके वैक्यूल हो गए, या लाइसोसोम हो गए, ऐसी कोई भी ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होती। इसमें एग्जांपल आ जाती है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है, सबसे स्मॉलेस्ट है, उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, और बहुत सिंपल है। अच्छा, अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है उसको हम यूकैरियोटिक बोलते हैं, और इनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे हम अपनी बात करें, या हम प्लांट्स की बात करें, या डिफरेंट एनिमल्स की बात करें, तो हमारे अंदर ट्रिलियंस, मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, और बहुत कॉम्प्लेक्स सेल का स्ट्रक्चर होता है। हर ऑर्गेनेली मौजूद है जिसका फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये यूकैरियोटिक है। ये सेल की दो टाइप्स हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक।